तो आज हम लोग डेंटल मटेरियल का एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो है जिप्सम प्रोडक्ट। ठीक है, जो हम लोग यूज़ करते हैं डेंटल स्टोन या पीओपी जो हम लोग यूज़ करते हैं वो सब जिप्सम प्रोडक्ट के अंडर आता है। ठीक है, तो हम लोग पहले जानते हैं जिप्सम है क्या। ठीक है, जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। जिप्सम क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट विच इज अ नेचुरल ऑकरिंग मिनरल यूज्ड इन डेंटिस्ट्री, जो कि एक नेचुरल ऑकरिंग मिनरल है जो कि हम लोग डेंटिस्ट्री में यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके यूजेस देखते हैं। ठीक है, इसके यूजेस देखते हैं। पहला है मेकिंग ऑफ इम्प्रेशन। ठीक है, इम्प्रेशन मेकिंग में हम लोग इसका यूज करते हैं। जब हम लोग को पेशेंट का इम्प्रेशन लेना होता है तब हम लोग यूज करते हैं। दूसरा है माउंटिंग ऑफ कास्ट ड्यूरिंग आर्टिकुलेशन। जब हम लोग आर्टिकुलेशन करते हैं कास्ट का तो फिर उसके माउंटिंग में हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, थर्ड है इसका फॉर्मिंग कास्ट एंड डाई। कास्ट बनाने में हम लोग जिप्सम प्रोडक्ट का यूज करते हैं और डाइज बनाने में, डाइज जो है सिंगल टूथ इम्प्रेशन है। ठीक है, उसमें हम लोग यूज करते हैं। फोर्थ है हमारा रिकॉर्डिंग इम्प्रेशन ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यू इन आवर माउथ। हमारे माउथ में जो हार्ड एंड सॉफ्ट टिश्यू है उसका इम्प्रेशन लेने के लिए हम लोग जिप्सम प्रोडक्ट का यूज करते हैं। फ्लास्किंग ऑफ फिफ्थ है हमारा फ्लास्किंग ऑफ एक्राइलिक डेंचर। एक्राइलिक डेंचर के फ्लास्किंग में हम लोग यूज करते हैं इसका, किसका? जिप्सम प्रोडक्ट का। और सिक्स्थ नंबर है हमारा बाइट रजिस्ट्रेशन। मतलब है इसका इम्प्रेशन, जो इम्प्रेशन मटेरियल होता है, मतलब जो जिप्सम प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग मैंडिबल और मैक्सिला दोनों के बीच में रखते हैं जिप्सम प्रोडक्ट हमारे, और पेशेंट को बाइट कराते हैं। ठीक है, और ताकि दोनों का हमें इम्प्रेशन मिल जाए, मैक्सिला का भी और मैंडिबल का भी। तो हमने जिप्सम प्रोडक्ट देख लिया, जिप्सम प्रोडक्ट के यूजेस देख लिया। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ जिप्सम प्रोडक्ट्स। ठीक है, इनके टाइप्स क्या है जिप्सम प्रोडक्ट के? पहला टाइप है टाइप 1 इम्प्रेशन प्लास्टर। टाइप 1 इम्प्रेशन प्लास्टर। दूसरा टाइप है टाइप 2 डेंटल प्लास्टर। तीसरा टाइप है टाइप 3 डेंटल स्टोन। ठीक है, फोर्थ है हमारा टाइप 4 डायल स्टोन विथ हाई स्ट्रेंथ एंड लो एक्सपेंशन। ये सबसे बेस्ट जिप्सम प्रोडक्ट माना गया, सबसे बेस्ट जिप्सम प्रोडक्ट इसको माना गया है। ठीक है, फिफ्थ है हमारा टाइप 5 डायल स्टोन, जिसमें कि हाई स्ट्रेंथ होता है और हाई एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट। हम लोग देखते हैं कैल्सिनेशन। ठीक है, कैल्सिनेशन है क्या? कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जिप्सम प्रोडक्ट फ्रॉम द जिप्सम बाय हीटिंग एट 110 to 130 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कैल्सिनेशन वो प्रोसेस है जिससे हम लोग जिप्सम से जिप्सम प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हीट करके। जिप्सम को हम लोग हीट करते हैं 110 to 130 डिग्री सेल्सियस पे, ताकि हमें जिप्सम प्रोडक्ट मिल जाए। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैल्सिनेशन प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है ये जिप्सम का हमने फॉर्मूला लिखा, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये रहा हमारा। ठीक है, उसको हमने हीट करा 110 से लेकर के 130 डिग्री सेल्सियस पे हमने हीट करा, तो हमें क्या मिला? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, इसमें जो होता है CO2 और H2O रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है ये जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, इसको हम लोग 3 प्रोसेस से हम लोग जितने भी टाइप्स है उसको ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, 3 प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, पहला है ड्राई कैल्सिनेशन। ठीक है, पहला है ड्राई कैल्सिनेशन, दूसरा वेट कैल्सिनेशन, तीसरा है इम्प्रूव्ड स्टोन। ठीक है, ड्राई कैल्सिनेशन जो प्रोसेस हम लोग करते हैं उससे हम लोग को क्या मिलता है? टाइप 1 एंड टाइप 2 डेंटल प्लास्टर। ठीक है, वेट कैल्सिनेशन से हमें ऑब्टेन होता है टाइप 3 डेंटल स्टोन, और इम्प्रूव्ड स्टोन से हमें मिलता है टाइप 4 एंड टाइप 5 डाई स्टोन। ये जितने भी प्रोसेस है ये अभी डिस्कस करे जाएंगे। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे ड्राई कैल्सिनेशन प्रोसेस। ठीक है, ये इसमें क्या होता है? जिप्सम इज हीटेड इन ओपन केटल एट 120 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमारा ओपन केटल है। ठीक है, ये हमारा केटल है।
वैसे ये लग तो नहीं रहा केटल जैसा, पर फिर भी ये केटल है, इसको समझ लेने का कि ये केटल है। इसमें हमने रखा जिप्सम, ठीक है, जो कि डाइहाइड्रेट फॉर्म में है, ठीक है, जिप्सम रखा हमने। फिर इसको क्या किया, हीट करा हमने, हीट करा 120 to 170 डिग्री सेल्सियस पे हमने इसको हीट करा। तो हमें क्या मिला, हेमीहाइड्रेट, जिसको कि बीटा हेमीहाइड्रेट भी हम लोग कहते हैं, ठीक है, जो हो गया हमारा टाइप 1 डेंटल प्लास्टर एंड टाइप 2 डेंटल प्लास्टर, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो इसकी डेंसिटी लो होती है, सरफेस एरिया ज्यादा होती है और पुअर पैकिंग एबिलिटी होती है। इसकी पैकिंग एबिलिटी जो है वो बहुत ही पुअर रहती है, अच्छी नहीं रहती है। तो अब हम लोग देखते हैं वेट कैल्सिनेशन प्रोसेस, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जिप्सम को ऑटोक्लेव में हीट करते हैं, ठीक है। जिप्सम को जो कि डाइहाइड्रेट फॉर्म में है उसको हम लोग हीट करते हैं ऑटोक्लेव में 125 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमें क्या मिलता है, अल्फा फॉर्म ऑफ हेमीहाइड्रेट। हमें क्या मिलता है, अल्फा फॉर्म ऑफ हेमीहाइड्रेट, जो कि है टाइप 3 डेंटल स्टोन। तो इस प्रोसेस से हमें टाइप 3 डेंटल स्टोन मिलता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इम्प्रूव्ड स्टोन के बारे में, ठीक है, जिससे कि हम लोग को टाइप 4 एंड टाइप 5 डाई स्टोन ऑब्टेन करते हैं हम लोग जिस प्रोसेस से। इसमें भी हम लोग ड्राई हीट ही करते हैं उसको 120 to 170 डिग्री सेल्सियस पे। बस डिफरेंस यही है कि ये ड्राई हीट हम लोग किसके प्रेजेंस में करते हैं, 30% कैल्शियम क्लोराइड और 30% मैग्नीशियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ हमने डाइहाइड्रेट रखा, इसको हमने ड्राई हीट करा, ठीक है, बस इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई हीट, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इससे हम लोग को क्या ऑब्टेन हुआ, मॉडिफाइड अल्फा हेमीहाइड्रेट, जो कि है टाइप 4 एंड टाइप 5 डाई स्टोन, ठीक है। तो हमने इसमें ये जितना भी प्रोसेस था उसमें हमने क्या देखा, जब हमने ड्राई हीट करा, ठीक है, तो उससे हम लोग को मिला टाइप 1 एंड टाइप 2 इम्प्रेशन प्लास्टर, डेंटल प्लास्टर, ठीक है, जो कि था बीटा फॉर्म ऑफ हेमीहाइड्रेट। जब हमने वेट कैल्सिनेशन प्रोसेस किया तो उससे हम लोग को क्या मिला, अल्फा फॉर्म ऑफ हेमीहाइड्रेट, ठीक है। और जब हमने इम्प्रूव्ड स्टोन वाला प्रोसेस किया तो हमें मिला मॉडिफाइड अल्फा हेमीहाइड्रेट।